वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन है, कहाँ से आए हैं और अब न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो चुकी है, वो चर्चा करेंगे। प्रदेश में खनिज ब्लॉक्स की ई नीलामी हेतु अधिसूचना जारी हो चुकी है, किन जिलों में जारी हुई है वो चर्चा करेंगे। और राज्य सरकार द्वारा खेमराज कमेटी का जो गठन किया गया था उसकी रिपोर्ट शो हो चुकी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, फिर 15 दिन बाद क्लास और फिर मंथली क्लास मिलती है। और राजस्थान डेली सूझ सार की जो भी कहानी अपडेट राजस्थान सरकार की होती है, जो भी सूचना होती है आप तक पहुंच जाती है। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शुरू करने से पहले वीडियो को कर दो लाइक, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। कल हमने क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करते हैं। कल हमने पढ़ा कि 1 से 5 फरवरी 2025 को जोधपुर में आयोजित 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? करणवीर वोहर। दिसंबर 2024 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 1000 पुरुष मतदाताओं के मुकाबले कितनी महिला मतदाता है? 930। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान चौथा। सभी सरकारी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन का नवाचार किस जिले में किया जा रहा है? भरतपुर में। फिर हमने पढ़ा 17 से 21 जनवरी 2025 को आयोजित 17वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्लेट पेंसिल गाने को बेस्ट सॉन्ग अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके निर्माता कौन है? डॉक्टर हेमा उदावत। ये हमने कल पढ़ा। इसकी आपको टेलीग्राम पे क्विज भी मिली, प्लस आपको वन लाइनर पीडीएफ भी मिल गई। शाम तक मिलती है, ध्यान रखना। और कोई भी अपडेट होती है मैं आपको देता हूँ। और मेरा इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट होती है मैं आपको इंस्टाग्राम पर उपलब्ध करवा देता हूँ। टेस्ट 2025 डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये आपको उपलब्ध होती है। और मंथली वीडियो भी आपको उपलब्ध होती है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर का इसमें आपको डाटा मिलेगा। और 2024 का करंट फ्री है। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। उसी प्रकार आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पढ़ना चाहते हैं तो हमारा प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल है, उस पर डेली क्लास आती है। और आपको ऐप के ऊपर डेली, वीकली और मंथली टेस्ट उपलब्ध होता है। तो जरूर ज्वाइन करें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। आज का पहला प्रश्न, 23 जनवरी 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी हो चुकी है? देखो भाई, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं लगभग नवंबर के आसपास, लेकिन अब तीनों न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति हो चुकी है। न्यायाधीश की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और शपथ राज्यपाल दिलाता है। जबकि अन्य न्यायाधीश होता है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, जबकि शपथ मुख्य न्यायाधीश दिला देता है। तो 3 नए न्यायाधीश आए हैं। न्यायाधीश आते ही अब राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हो गई है 34, यानी 34 हो चुकी है मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। वैसे अपने राजस्थान में जो स्वीकृत पद है वो 50 है। टोटल कितने? एक मुख्य न्यायाधीश और 49 न्यायाधीश होते हैं। 50 पद स्वीकृत है, लेकिन अब 34 है, यानी 16 पद अभी भी न्यायाधीश के खाली हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति, इनके नाम है चंद्रशेखर शर्मा, प्रमील कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्री माली। सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम दिसंबर 2024 की थी। पद इनके न्यायिक अधिकारी हैं, इनके कोटे से इनको नियुक्त किया गया है। अब 34 न्यायाधीश हो चुके हैं मुख्य न्यायाधीश सहित, और अभी भी 16 पद खाली हैं। प्रमील कुमार माथुर की बात करें तो वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल थे। चंद्र प्रकाश श्रीमाली पूर्व रजिस्ट्रार जनरल जयपुर मेट्रो द्वितीय जिला व सेशन न्यायाधीश थे। और चंद्रशेखर शर्मा वरिष्ठ जिला व सेशन न्यायाधीश थे। और वर्तमान में हमारे 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? MM श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ये आपको बात याद रखनी है। टोटल स्वीकृत पद 50 है। हाईकोर्ट का मुख्यालय हमारे मुख्य मुख्यालय जोधपुर के अंदर है। एक बेंच है वो जयपुर में स्थापित है। राज्य सरकार द्वारा खेमराज कमेटी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी उजागर हो चुकी है। हालांकि जो कर्मचारी हैं वो तो इससे सहमत नहीं है और
खुश भी नहीं है, लेकिन खुश कोई होता भी नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। आप कितना ही किसी को राजी करके देख लो, कहीं ना कहीं हमारी कमी निकाल देते हैं। ये दुनिया का वहम चलता ही रहता है। इसलिए बस मस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो, अपनी कामयाबी की तरफ सोचो, कदम आगे बढ़ाते जाओ इधर उधर छोड़कर। राज्य सरकार द्वारा खेमराज कमेटी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? राज्य कर्मचारियों के वेतन विसंगति और पदोन्नति मामलों के समाधान के लिए। राज्य कर्मचारियों के वेतन विसंगति और पदोन्नति मामलों के समाधान के लिए। देखिए, हेमराज कमेटी रिपोर्ट राज्य कार्मिकों की वेतन विसंगति, पदोन्नति और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए। प्रश्न बस इतना ही आएगा, इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं आएगा। रिपोर्ट प्रस्तुत की वित्त विभाग द्वारा सार्वजनिक की गई। गठन राज्य सरकार द्वारा। समाधान हेतु हेमराज कमेटी का गठन है वो अगस्त 2021 में किया गया था। ठीक है, ये याद रखना। अब बात आती है खेमराज कमेटी का मतलब क्या है कि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी खेमराज चौधरी जी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, इसलिए खेमराज है। यानी जो अध्यक्ष होता है ना, उसके नाम पे जो कमेटी होती है ना, उसी का रख देते हैं। तो ये पूर्व प्रशासनिक अधिकारी है खेमराज चौधरी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। तो खेमराज कमेटी का गठन अगस्त 2021 में किया गया था। अब उसकी रिपोर्ट आई है, प्रभाव राज्य कर्मियों के वेतन, पदोन्नति और सेवा शर्तों में सुधार के लिए। बाकी टाइम टाइम पे कमेटी गठित हो रही है, जैसे अभी जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के गठन के लिए डॉक्टर यानी मदन दिलावर जो हमारे पंचायती राज मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उनके नेतृत्व में कमेटी बैठी है। इसके अलावा जैसे एसआई भर्ती के लिए जोगाराम पटेल जी के नेतृत्व में। उससे पहले अभी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो उनको परिवर्तन करना है, घटाने हैं और करने, उसके लिए कमेटी बैठी है मदन दिलावर के नेतृत्व में। अभी जो जिले हटाए गए हैं, निस्तारण किया गया है, कुछ कई जिले हटाए हैं, कई रखे हैं, उसके लिए एक तो रिव्यू कमेटी बनी थी ललित पंवार के नेतृत्व में। और ये जो संयोजक कमेटी बनी थी वो पहले डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में और बाद में मदन दिलावर के नेतृत्व में। और जब जिले बने थे तो डॉक्टर राम लोभाया कमेटी बनी थी। ये चीजें कुछ आपको याद रखनी है जो पेपर में आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। मुखबिर योजना के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने पर अधिकतम कितना इनाम दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न एक ऐसे है, ये समाज को जागरूक करने वाले भी हैं और पेपर में तो आते ही आते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब भ्रूण लिंग यानी लिंग की जांच करवाते हैं, कोई पता लगाते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगा। अगर ऐसा कोई पाया जाता है, अगर सूचना देते हो, तो सरकार उसे मुखबिर योजना के तहत 3 लाख रुपए तक देती है। कितने? 3 लाख रुपए तक देती है। और मैं आपको बता देता हूं, ये सूचना गुप्त रखी जाती है, ऐसे नहीं कि नाम बता दिया, हाँ जी फलाने जी ने बताया है और ये सामने ले आए उसके सामने, ऐसे तो उसको मार देगा। तो ये नहीं, मतलब कमेटी, ये जो योजना है, चाहे वो जैसे शुद्ध आहार मिलावट पे वार उसमें 51,000 रुपये देते हैं, या कोई टैक्स चोरी है उसमें देते हैं, तो ऐसे नहीं कि मतलब सामने ले आए बोले अण क्यों मानतो, ऐसे नहीं होता, बताते नहीं किसी का नाम। तो मुखबिर योजना के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने पर अधिकतम कितना इनाम दिया जाता है? 3 लाख रुपए। क्योंकि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2025, ये पूरी रिपोर्ट है देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की, तो ये सूचना आपके लिए जरूरी है। देखो भाई, अभी हाल ही में 70वां राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया गया 24 जनवरी 2025 को। 24 जनवरी 2025 को, और यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, 17वां। अभी 17वां क्या, 17वां, क्योंकि सीधी सी बात है, पहली बार 2008 में बनाया गया था, पहली बार 2008 में बनाया गया था, अभी 17वां। अभी ये तो टेक्निकल मिस्टेक होगी। 17वां राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2025 को। थीम सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण। अब देखो यहां से क्वेश्चन, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। 17वां राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2025 को थीम PCPNDT अधिनियम 1994 में जरूर याद रख लेना, चाहे वो कांस्टेबल के लिए या कोई एग्जाम के लिए हो। गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कराना कानूनन अपराध है। उल्लंघन पर 3 से 5 वर्ष की सजा, 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मुखबिर योजना भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने पर 3 लाख रुपए तक का इनाम होता है। आप शिकायत कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर 104 108 या 97 99 99 77 95 पर आप कॉल करके भी शिकायत कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई, समाज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 17वां है, बस इतना ध्यान रखना।
हाल ही में राजस्थान में किन जिलों में खनिज ब्लॉक्स की ई नीलामी हेतु अधिसूचना जारी की गई है? हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान के किन जिलों में खनिज ब्लॉक्स जो ब्लॉक है उनकी ई नीलामी हेतु अधिसूचना जारी की गई है? तो कोटा के खनन है, जैसलमेर के हैं और सवाई माधोपुर है, तीनों जिलों के। देखिए भाई, राजस्थान में खनिज ब्लॉक्स की ई नीलामी हेतु अधिसूचना जारी हुई है अभी ताजा। जैसलमेर में लाइमस्टोन के ब्लॉक जैसे पारेवार SN 3 960 हेक्टेयर में, पारेवार SN 4 928 हेक्टेयर में, पारेवार A 400 हेक्टेयर, खाबिया 200.4766 हेक्टेयर और खाबिया इस्टहेट इसके अंदर। याद रखना पारेवार खाबिया, ठीक है, ये थोड़े से नाम याद रखना। लाइमस्टोन के ब्लॉक हैं क्योंकि सुजस के अंदर जो भी बातें आएगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, ये ध्यान रखना। तो जैसलमेर में लाइमस्टोन के भंडार हैं। तो पारेवार और खाबिया किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, किस खनन के लिए जाने जाते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कोटा में नीनामा दुनिया एक्सटेंशन, ठीक है, नीनामा दुनिया एक्सटेंशन, यहाँ 408 हेक्टेयर, तो ये पूछा जा सकता है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, ये तो वैसे ही प्रसिद्ध है लेड और जिंक ब्लॉक के लिए, ठीक है। शीशे जस्ते के लिए चौथ का बरवाड़ा या 984 हेक्टेयर है, इन जो क्षेत्र है वहां इन ब्लॉक्स की क्या ई नीलामी हेतु अधिसूचना जारी हुई है, तो ध्यान रखना। अब बात आई है खनिज जगत की, खनन क्षेत्र की, तो बूस्टर डोज आप हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, उड़ीसा के कोणार्क में हाल ही में आयोजित नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2023-24 में देश में सर्वाधिक मेजर मिनरल ब्लॉक्स के ऑक्शन करने पर राजस्थान को प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गौर कर लेना इस बात पे। गत वित्त वर्ष में खनन क्षेत्र में 7,460 करोड़ 48 लाख रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 71 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की गई, जिनमें से वर्तमान राज्य सरकार के पहले 3 माह में ही 15 मेजर मिनरल्स ब्लॉकों की नीलामी केंद्र सरकार के पोर्टल के माध्यम से की गई। ये 31 की गई और पिछले 2015 से लेकर और 2024 तक लगभग 81 से 82 ब्लॉक है उनकी नीलामी की जा चुकी है। वर्तमान में प्रदेश में खनन क्षेत्र में लगभग 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और नई खनिज नीति के तहत 1 करोड़ तक पहुंचाना है इसे। राजस्थान सरकार ने नई खनिज नीति 2024 और एमसेड नीति 2024 शुरू कर दी है। 4 दिसंबर 2024 को इसकी मंजूरी मिल चुकी है। अब राजस्थान खनिज नीति 2024 के तहत राज्य जीडीपी में खनन क्षेत्र की हिस्सेदारी को 3.4% से बढ़ाकर 2029-30 तक 5% और 2046-47 तक 8% तक ले जाने का लक्ष्य है। ये बहुत गजब का प्रश्न है, ये सारे ये समझ लो इकोनॉमी के प्रश्न है और पेपर में जैसे RS प्री कॉलेज लेक्चरर जैसे एग्जाम सेकंड ग्रेड का एग्जाम है जहाँ खनिज का टॉपिक है, वहाँ ऐसे सीधे सीधे प्रश्न पुट हो सकते हैं, जरूर ध्यान रखना। वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा कितने जिलों को बाढ़ और ओलावृष्टि प्रभावित घोषित किया गया है? ये लो जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर विभाग के साथ बातचीत कर रहे हैं और क्योंकि बजट आने वाला है अगले महीने, तो हाल ही में कितने जिलों को बाढ़ और ओलावृष्टि प्रभावित घोषित किया है? 21 जिलों को। देखिए, बाढ़ और ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को SDRF, जैसे सेंटर में होती है NDRF नेशनल वाली होती है, यानी जो प्राकृतिक आपदा वगैरह से जो कृषि अनुदान वगैरह ये दिया जाता है ना, तो बाढ़ और ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को SDRF से कृषि अनुदान। तो प्रभावित जिले 21, अभावग्रस्त गांव है 20 जिलों के 5,897 गांव, यानी वो गांव जहां 33% या अधिक फसल क्षति हुई है। बाढ़ व ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में कृषि अनुदान 20 जिलों के 5,897 गांव है अभावग्रस्त, यानी प्रभावित कितने हुए? 21 जिले, अभावग्रस्त गांव है 20 जिले, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। इसमें सर्वाधिक अभावग्रस्त गांव है टोंक के 865 गांव और न्यूनतम 12 के है, एक ही गांव है और सवाई माधोपुर के 2 गांव। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न नहीं आए लेकिन बड़े एग्जाम स्तर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सीधा सीधा जिला ही पूछ लेता है आजकल एग्जामिनर, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और सुजस बुलेटिन है, मुख्यमंत्री ने कह दिया नए जिला परिषदों का गठन करो। वर्तमान में 34 जिला परिषद है, तो अब बोले 41 जिले हो गए तो 41 के 41 बना दो। जिला परिषद का गठन होगा तो पंचायत समितियां अलग बनेगी, पंचायत समितियां बनेगी तो ग्राम पंचायत भी नहीं होगी। और इसके लिए जो कमेटी गठित की गई है उसका नाम है मदन दिलावर के नेतृत्व में संयोजक उप समिति का गठन किया जा चुका है। ये देखो, खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की अधिसूचना जारी, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो मैंने आपको बता दिया।
राष्ट्रीय बालिका दिवस 17वां बालिका दिवस मनाया गया पहली बार 2008 में, और राज्य सरकार ने 5,897 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया। ये मैं आपको पढ़ा चुका। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपके पास कोई भी अपडेट मिले। और एक बड़ी आपके लिए अपडेट, स्कूल व्याख्याता करंट अफेयर्स की पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। बहुत ही शानदार, जितने आपके टॉपिक्स हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान के, वो सारे डाल चुके हैं, क्योंकि आपको करंट पढ़ना है। 2024 तो पढ़ना ही पढ़ना है, और 2025 का भी। तो फिलहाल 2024 जनवरी तक का डाटा आ गया, 2.0 आएगी तो उसमें जो बचा है उसके लिए भी आ जाएगी। बाकी मैं यूट्यूब पे आपको लगातार क्लासें करवा रहा हूँ, और बाकी जो किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीटीआई है, लाइब्रेरियन है, चाहे सेकंड ग्रेड है, रीट है, सब राजस्थान करंट अफेयर्स वस्तुनिष्ठ वार्षिकांक बाजार में उपलब्ध है। आप इसको ज्वाइन कीजिए, मेहनत कीजिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। उसके लिए आपको मेहनत करनी है। वीडियो का क्वेश्चन था 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो बद्री नारायण जी को। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीप का आयोजन कहाँ होगा? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। सही जवाब देना है। एच डोज 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 928 है। बंदेज साड़ियों के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। और गमदर का जैव विविधता पार्क किस जिले में है? उदयपुर में। राज्यसभा में जो न्यूनतम आयु होती है सदस्य के लिए 30 होती है, लोकसभा में 25 होती है। लोकसभा में 25। राज्यपाल हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति के लिए 35 साल होती है। लोकसभा के लिए 25। सरपंच बनना है तो 21। सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच। इसके अलावा मुख्यमंत्री बनना है तो 25। प्रधानमंत्री बनना है तो 25। ठीक है। नौकरी लागना है तो लगातार क्लास ले रखो, बढ़िया पढ़े रखो, 1 साल टिका के मेहनत कर लो, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और किताबों से प्रेम करो, और जो मुख्य मुख्य क्लासें हैं वो देखो, बाकी जाए भाड़ में, नौकरी लाग चुका। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल, ये इंपॉर्टेंट है, अभी ताज़ा इनकी 7 दिसंबर 2024 कमला बेनीवाल का 2024 में निधन हुआ है। ठीक है, मई पता नहीं अप्रैल के आसपास। तो राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री और पहले एकमात्र उप मुख्यमंत्री भी महिला रही थी। अब दूसरी दिया कुमारी है। 5 के क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट डोज आरपीएससी यूआरओ परीक्षा 2023। बीकानेर के पलाना में किस खनिज के निक्षेप है? राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीट है? राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? राजस्थान लोक सेवा की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 के जवाब देने हैं। और पशु परिचर की आंसर की आ चुकी है। भाई उल्टे सीधे मत मिलाओ पशु परिचर की। जो सरकार के द्वारा मास्टर पेपर और मास्टर आंसर की है उसको मिला के अपने पेपर से मिलान करो, न कि अपने वाला पेपर ले लिया और आंसर की ये उठा ली। ऐसे नहीं, मास्टर पेपर उसमें निशान लगाओ, उसमें वो 4 नंबर प्रश्न है तो आपके 3 नंबर हो सकता है, उसमें जो उत्तर है उसी के अकॉर्डिंग मिला के फिर अपना पेपर मिलाओ। ये तो लगभग सारा का गलत होने लग रहा है, पूछ मरोड़ी जने कौन ला रही। ठीक है, सीधो ही लात मार ला रहे थार तो पशु। ऐसे नहीं करना, सही मिलाओ और मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए के लिए धमाकेदार ऑफर आ रहा है, नानक क्लासेस के इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर। तैयार रहिए, मस्त रहिए। कल का महा ऑफर, रिपब्लिक डे, अब तक का सबसे बड़ा ऑफर। आज इंतजार कीजिए, कल 1 दिन का आपको टाइम मिलेगा। तो अग्रिम शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।